जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूं। क्या कर रहे हैं राहु मेष राशि में, मतलब 12 अप्रैल 2022 को राहु मेष राशि में प्रवेश कर गए थे और केतु जो है वो तुला राशि में प्रवेश कर गए थे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर राहु की, केतु की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। राहु क्या करतब दिखा रहे हैं मेष राशि में, किसको फायदा दे रहे हैं, किसको नुकसान दे रहे हैं। माया जाल के स्वामी, दंभी, कपटी, ब्रेनी, बहुत ही ज्यादा तिकड़म लगाने वाले, बहुत ही ज्यादा चतुर ऐसे राहु क्या कर रहे हैं मेष राशि में। चलिए इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं, इस सबसे पहले आप सबसे नम्र विनंती करता हूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल youtube/beauty with astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो चलिए हम चर्चा को आरंभ करते हैं कि राहु मेष से लेके मीन राशि पर अब तक क्या कर चुके हैं। इसमें एक बात देखनी बहुत जरूरी होगी। एक बात तो आप ये समझ लीजिए कि राहु हमेशा बुरा करने के लिए नहीं आते हैं, या शनि हमेशा बुरा करने के लिए नहीं आते हैं, या केतु हमेशा बुरा करने के लिए नहीं आते हैं। कभी कभी इन्हीं ग्रहों की वजह से, मतलब राहु और शनि की वजह से बंदे की सोने की दीवारें तक खड़ी हो जाती हैं। इतना अकस्मात धन देता है राहु, इतना ज्यादा बड़ा फायदा देता है कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन इसमें आपको ये देखने की जरूरत होती है कि आपके जन्म का राहु कहाँ बैठा है, जन्म का शनि कहाँ बैठा है, जन्म का केतु कहाँ बैठा है, जन्म का राहु कौन से नक्षत्र में बैठा है, ये भी देखना बहुत जरूरी होगा। इन दिनों राहु जो है वो भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में चल रहा है और आगे चल के फिर ये जो है सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करेगा। तब तक आपको ये पता करना है कि शुक्र के नक्षत्र में मेष से लेके मीन राशि पर ये राहु क्या फल दे रहे हैं। चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, ज्यादा वक्त ना गवाते हुए हम बात करते हैं राशियों की। मेष राशि, मेष राशि मंगल की राशि है और राहु जो है उसका परम शत्रु है। मेष राशि के साथ राहु हमेशा अंगारक योग बनाता है, विस्फोटक स्थिति पैदा करता है। ऐसे लोग राहु के आने से क्रांतिकारी हो जाते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं बागी हो जाते हैं, किसी भी प्रकार की किसी की बात सुनते नहीं हैं, जिद्दी हो जाते हैं, जो मन में आता है करते हैं और मेष राशि वाले वही कर रहे हैं। साथ में तबीयत को संभालना पड़ता है इनको, क्योंकि तबीयत इनकी खराब हो सकती है और साथ साथ गलत विचार आ सकते हैं, गलत लोगों के साथ हाथ जोड़ सकते हैं, गलत भाव इनके मन में उत्पन्न हो सकते हैं लोगों के प्रति। हालांकि ये चेहरे से ऊपर वाला भाव जो राहु का होता है इसमें आपको तकलीफ हो सकती है, ब्लड से रिलेटेड समस्याओं में तकलीफ हो सकती है। अब आप ऐसा ना सोचिए कि यहाँ पर राहु आपको बुरा ही असर देंगे, क्योंकि अगर मंगल की स्थिति अच्छी होगी आपकी कुंडली में, आपको अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पता करना चाहिए। तो ये पता करें आपके मंगल की स्थिति अच्छी है तो जो राहु है वो कैसा बिहेव कर रहे हैं। मतलब मंगल की स्थिति अच्छी है तो राहु अच्छा भी बिहेव करेंगे। ये राहु जो हैं आपको धाड़सी बनाएंगे, आपको योद्धा बनाएंगे और आप फटक से बोल देंगे अपनी भावनाएं। आपका बोलते हैं ना, बदनाम हुए तो नाम ना होगा। मतलब ऐसी भी स्थिति होगी कि आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं और लोग मजा ले रहे हैं आपका, और उसकी वजह से आपका नाम हो रहा है। तो ये स्थिति कई बार जो है इनडायरेक्टली आपको फायदा पहुंचा सकती है। लेकिन डायरेक्टली बात करें तो लग्न में राहु अच्छा नहीं मानते और लग्न में राहु आपकी तबीयत को गड़बड़ाना दे, इसका सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। वृषभ राशि, वृषभ राशि के द्वादश में बैठा राहु, द्वादश में बैठ के सबसे पहले तो नींदे उड़ा देता है आदमी की। तो नींद ना आए तो उसके लिए गणेश जी की आराधना, उसके लिए हनुमान जी की आराधना आपको करनी चाहिए। नारियल चढ़ाना चाहिए गणेश जी या
हनुमान जी को, या आप जिसके द्वादश में राहु बैठा है इन दिनों आप दुर्गा माँ को नारियल चढ़ा सकते हैं, क्योंकि द्वादश भाव का कारक जो है गुरु और शुक्र दोनों को माना गया है। अब राहु यहाँ बैठ के आपके विदेश रिलेटेड कामों में आपको जो है या तो गति देंगे क्योंकि मंगल की स्थिति अच्छी है, तो नहीं तो विदेश रिलेटेड कामों में व्यत्यय देंगे, गलत लोगों से हाथ जुड़ जाएगा, प्रेम संबंधों में खटास न दे दें और आप झगड़ाबाजी और किचकिचबाजी मचमचबाजी के राहु यहाँ पर शनि सा व्यवहार करेंगे और वो घर है मंगल का, विस्फोटक स्थिति ना पैदा हो जाए इसका ध्यान रखते हुए, अपनी तबीयत का ध्यान रखते हुए ये याद रखना चाहिए कि आपके लिए प्रेम संबंध टूट ना जाए, जो कि टूट रहे हैं इन दिनों राहु के आने से, आपको ये ध्यान रखना है। मिथुन राशि के लिए कारक होता है राहु, लेकिन प्रोवाइडेडली वो कौन से घर में बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है, और इन दिनों अगर देखा जाए तो मिथुन राशि के लिए लाभ में बैठा है राहु। लाभ में राहु को बड़ा ही अच्छा मानते हैं। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार लाभ का घर शनि का घर होता है और वो घर में राहु जाके कारक हो जाते हैं। पर मैं ऐसा कहती हूँ कि इन दिनों क्या हो रहा है, भले ही वो कारक हो गए, कारक होने के बावजूद वो मंगल के घर में बैठे हैं, तो ये ना उम्मीद कीजिए कि आपको बहुत सारा पैसा दे देंगे, जैसा कि सब प्रेडिक्शन करते हैं अकस्मात धन की प्राप्ति अकस्मात ही होगी, लेकिन अपनी अपनी औकात के अनुसार। मतलब जिसने 10 रुपए चाहे थे उसको 10 रुपए मिलेंगे या 15 मिल जाएंगे। करोड़ोपति अरबोपति होने का योग जो है आपकी कुंडली के अनुसार होगा, बहुत सारे ग्रहों को देख के या आपके जन्म के राहु कहाँ बैठे हैं ये देख के भी डिसाइड किया जाएगा। अब आप ये भी समझ ले कि ऐसे राहु जो हैं वो आपको रुक रुक के धन देंगे। मतलब कहाँ से धन आ रहा है, तो वो धन आ रहा है अचानक, वो 15 दिन बहुत आया और 15 दिन ठप हो गया। तो ये चल रहा है आपके साथ, केसेस विवाद इन सब में आपको घबराहट होती है और आपको गवर्नमेंटल बॉडीज से बहुत सारे काम ऑफर, मतलब पैसे भरने के लिए ऑफर हो रहे हैं। आप जितना कमा रहे हैं उतना घर में चला जा रहा है, कोई आपकी संचित धन नहीं बन रहा है। ये आपके हालात हैं। आपके बड़े ताया चाचा पिता समान लोग भी आपको कम ही सपोर्ट दे पा रहे हैं। अब इस राहु की दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है, तो पेट से रिलेटेड समस्याएं आपको मिल रही हैं। बच्चों से प्यार तो है क्योंकि वो घर शुक्र का है और राहु शुक्र का मित्र है, लेकिन एक प्रकार की उद्दंडता उनके स्वभाव में आई हुई है जिससे आप नाराज हैं। कर्क राशि, अब कर्क राशि के लिए कारक नहीं होता राहु, लेकिन दशम भाव में जो बैठा हुआ राहु होता है बहुत सारे काम करवा देता है आपके। यहाँ भी विरोधाभास है। हर आदमी ये ना सोचे कि काम राहु करवाएगा, अरे राहु नहीं आप ही को करना है। अगर राहु तो आया दशम भाव में 12 अप्रैल से आया होगा, आप जरा अपने अंदर झांकिए क्या आपने काम किया है। 12 अप्रैल के बाद जोर से राहु सपोर्ट कर रहा था, बट मंगल की स्थिति क्या थी, क्या वही मंगल बैठा हुआ है तो अंगारक योग हो गया, और क्या दूसरे चंद्रमा बैठा है सूर्य बैठा है तब भी स्थितियां बेचैन करने वाली हुई। तो आपको तो काम करके दिखाना है, तब आपके कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जैसे करे ही तस फल चाखा वाली बात जो है यहाँ पर लागू होगी। यहाँ पर आप ये भी याद रखिए कि आपके बड़े बड़े काम हो सकते हैं, नेता बन सकते हैं आप, कोई बड़ी शेयर मार्केट में कुछ काम होल्ड कर सकते हैं बड़ा सा, आप कुछ ऐसा स्पेकुलेशन से रिलेटेड काम कर सकते हैं। लेकिन ये सब काम जो है पॉलिटिशियन बन सकते हैं आप, तो ये काम बनेंगे तब जब आप इनिशिएटिव लेंगे, नहीं तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि मंगल के घर में राहु है और वो आपको काम नहीं करने दे रहा। यहाँ पर राहु के स्वभाव के विपरीत जाके आपको काम करना है। अब आप ये समझ लीजिए आपके पिता की तबीयत का ध्यान रखना है, कार्यस्थल पर गलत लोगों के साथ हाथ नहीं जोड़ना और झगड़ेबाजी नहीं करनी जो कि हो रही है। सिंह राशि के लिए भाग्य भाव में बैठे राहु क्या कर रहे थे, आते आते ऑफर्स को रोक रहे थे। ये भाव कौन सा है, नवम भाव है। नवम भाव का कारक कौन है, गुरु है, और एक प्रकार का यहाँ गुरु चांडाल योग बन गया और मेष के घर में राहु जो है ये ऐसा योग बन गया जैसे हम कह सकते हैं इसको यहाँ पर अंगारक योग। तो लेकिन एक बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ अंगारक योग बनाने के साथ साथ राहु जो है ये आपके भाग्य को जगा सकते हैं अगर मंगल की स्थिति अच्छी है। और मंगल की स्थिति अच्छी है अगर कुंडली में, तो आपको एक प्रॉमिस करना है खुद से
कि जो भी कार्य आता है उसको करते जाना है, मना नहीं करना। नहीं तो काम आपने देख लिया कितने बिगड़ते जा रहे हैं, कितने रुकते जा रहे हैं। हाँ, आपकी पर्सनल कुंडली में कोई बहुत अच्छा योग आया हो या दूसरी तरह से आपका महादशा दशा अच्छी चल रही हो तो वो आपको सपोर्ट करेगी। अदरवाइज राहु क्या कर रहे हैं, राहु आते आते कामों में आपका मन होता है मैं करूं ना करूं, करूं ना करूं, और फिर आप जो है भ्रमित हो जाते हैं, आपको दिग्भ्रम हो जाता है, आपको आने वाले कामों के लिए शंकाएं हो जाती और आप काम नहीं करते हैं। तो काम ले लीजिए बस, हाँ या ना, काम आया है, काम अच्छा है, बस ले लीजिए। इज्जत से काम हो रहा है उसको मना मत कीजिए। यहाँ पर अगर आपको कुछ अड़चने आती हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप जो है क्या कहते हैं सरस्वती माँ को नारियल चढ़ा सकते हैं जिससे, या महालक्ष्मी को नारियल चढ़ा सकते हैं, दुर्गा को नारियल चढ़ा सकते हैं हर मंगलवार के दिन, जिससे ये प्रॉब्लम सॉर्टेड हो सकती है। या आप जो है कुछ गेहूं खिला सकते हैं गाय को, इससे भी आपके जीवन में उन्नति होगी। कन्या राशि, आपके अष्टम में बैठा राहु, अष्टम में मतलब अष्टम घर अगर हम बात करें तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मंगल का ही घर होता है और वहां पर स्थान भी मंगल का है। तो राहु ने पेट की बहुत सारी समस्याएं दे दी, अंगार लगा दिया पेट में, एसिडिटी और गैस अटैक्स। लेकिन ये जो अष्टम घर होता है ना, ये साधना का भी होता है, तपश्चर्या का भी होता है। तो हो सकता है कुछ लोग तपस्या में लीन हो गए हों, कुछ लोग इन दिनों जो हैं अपना ध्यान मग्न हो गए हों, कुछ लोग अपने ससुराल पक्ष के साथ बहुत बिगाड़ के बैठे हों, कुछ लोग गलत भाषा यूज कर रहे हैं, विवाहित जीवन में कलह क्लेश करके बैठे। तो इन सब बातों से आपको राहु के उपाय करने चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, वो लिंक आप जरूर देखिएगा और राहु के उपाय जरूर कीजिएगा। अब आपको यहाँ पर एक बात कन्या राशि वालों को ध्यान रखनी है कि राहु आपके कारक हैं, लेकिन मंगल के घर में वो कारक नहीं होते और अष्टम भाव में भी कारक नहीं होते। तो आप लघु रुद्री भी करा सकते हैं अपने किसी भी समस्या के लिए। तुला राशि, सप्तम भाव में राहु। अब सप्तम भाव में राहु बड़े बड़े लोगों के देखे मैंने, तो सप्तम भाव में राहु होता है तो शादीशुदा जिंदगी में आपके परेशानी आ रही होगी और इसकी वजह से मतलब कौन बड़ा, तू बड़ा मैं बड़ा, तू मैं, और बढ़ चढ़ के बोलना, ये सब बातें, झूठी बातें होना, कपट होना, इन सब बातों से सावधान रहिएगा। व्यवसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर दोनों से ऑनेस्ट रहिएगा, जो आप बोलते हैं वैसा ही करिएगा तो आपके जीवन में कलह नहीं होगी। इसके साथ साथ आप माता की आराधना करिएगा और माता को नारियल चढ़ाइएगा मंगलवार या शुक्रवार के दिन, और दुर्गा सप्तशती के पाठ पढ़िएगा जिससे राहु का इलाज हो जाएगा। आपकी पब्लिक इमेज बिजनेस में खराब ना हो जाए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। लोग बोलेंगे झूठा है, इसने कोई कपट किया है, ऐसा ना हो। इसलिए आपको एक तो डाइवोर्स नहीं करना है, एक तो काम नहीं छोड़ना है और अपनी इमेज भी अच्छी रखनी है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए अब देखिए राहु क्या बोल रहा है। षष्ठ भाव में बैठा राहु बहुत अच्छा होता है। अब षष्ठ भाव काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बुध का घर होता है और बुध का घर आपको जो है राहु वहां बैठकर बहुत सारे फायदे दिलाता है, दुश्मनों से निजात दिलाता है, खुद बढ़ जाता है, वो खुद बली हो जाता है और बहुत सारा धन दिलाता है, मामा पक्ष की उन्नति कर देता है, उन लोगों को करोड़पति बना देता है। लेकिन ये सब दिन रात में गोचर में नहीं होता, वहां प्रोवाइडेडली आपका राहु बैठा हो या आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी हो, ये भी देखना बहुत जरूरी है। और ऐसा राहु जो है वो आपको गुप्त शत्रु भी अंदर से कोई तगड़ा दे सकता है जो आपको रोके, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तबीयत खराब, पेट से रिलेटेड समस्याओं का हमेशा ध्यान रखना है। धनु राशि, धनु राशि के लिए पंचम भाव में बैठ के आपको भ्रमित करता है राहु। मतलब क्या करता है, वो गलत डिसीजन दिलाता है और वर वधू का चयन गलत हो जाता है, मित्रों का चयन गलत हो जाता है, पढ़ाई के लिए आप उद्यत लेजी हो जाते हैं और या लेजी हो रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, हट रहे हैं, आपका मन हट रहा है, उच्चाटन होता है। ऐसे में आपको ये उच्चाटन से हटने के लिए गणेश जी की आराधना, हनुमान जी को नारियल चढ़ाना, गणेश जी की आराधना या राहु के उपाय शिव जी को जाके जल चढ़ाना काले तिल डाल के, ये बहुत ही उपयुक्त रहेगा। ऐसे लोगों के मतलब धनु राशि वालों के बच्चे अगर उद्दंड हो गए हैं
तो आपको बच्चों के लिए भी यही करना है और टेम करना, उनको बड़े प्यार से हैंडल करना है, वो आपको छोड़ के ना जाए, इस बात का ध्यान रखना है। मकर राशि, चतुर्थ भाव में राहु, घर में चिड़चिड़, कलह, क्लेश, कोई रेनोवेशन चल रही उसको बीच में रोक दिया, कुछ काम चल रहे थे प्रॉपर्टी खरीदने के उसको बीच में रोक दिया, या माता की तबीयत खराब हो गई, तो ये सब अगर घटित हो रहा है आपके साथ में तो याद रखें, अगर मंगल की स्थिति अच्छी है तो ऐसा नहीं हो रहा होगा, और अगर ऐसा वाकई में हो रहा है तो आप एक बात ध्यान रखें कि आपको काली की आराधना बहुत सूट करेगी। काली की आराधना, दुर्गा सप्तशती के पाठ आप करते जाइए, आपके सारे दुखड़े दूर हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप एक काम कर सकते हैं, आप राहु के उपायों में कुछ गरीब लोगों को, कुछ नीडी लोगों को दान कर दीजिए, जिससे आपके जीवन में सुख शांति आए। और हनुमान जी की भी आराधना आप शनिवार के दिन कर सकते हैं। कुंभ राशि, तृतीय में राहु बहुत अच्छा होता है, नए नए काम दिलवाता है, नए नए ऑफर्स दिलवाता है, आप पीछे नहीं हटते, आप काम ले लेते हैं और आपके काम बन जाते हैं। बट आप अगर यात्रा में निकले तो अपनी तबीयत संभाल के रखें। आपको अगर नया काम मिला है तो काम को छोड़े ना, एकदम पकड़ के रखें। अगर आपको वो निकाल भी रहे हैं तो अपनी बात मनवाएं, और अपना लेजीनेस होती है तो अपनी तबीयत का ध्यान रखें। अगर आपको किसी प्रकार से गले से रिलेटेड, कोई हैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम, किसी भी तरह की शारीरिक तकलीफ है, तो इस तकलीफ से हटने के लिए आप कृष्ण के या दुर्गा के पाठ कर सकते हैं, और माँ दुर्गा को नारियल चढ़ा सकते हैं, माँ दुर्गा की दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं, जिससे आपके जीवन में राहु का त्रास नहीं होगा, और जो काम मिल रहा है ले लीजिए, वो आपको बहुत फायदा देगा। मीन राशि, परिवार में कलह कराता है द्वितीय का राहु, गलत बात बुलवाता है, और बेकार के पैसों को, जो आपके पैसे होते हैं जमा किए हुए, वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में वो पैसों को आपको फ्रीज कर देना, आपको ना गलत बोलना है, बहुत अपने ऊपर वॉच आउट कीजिए, ना गलत बोलना है ना गलत करना है। और आपके लिए मैं उपाय बताती हूँ इसके लिए आपको क्या करना है, मौन रखना सीखिए, मेडिटेशन करना सीखिए, थोड़ा चुप रहना आ जाएगा तो आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और आपका जो अगर गलत धन आ गया आपके पास, तो गलत धन आप डिक्लेयर कर दीजिए इनकम टैक्स में, कोई चोरी मत कीजिए पैसे की, नहीं तो आपका संचित धन जो है ये जाता रहेगा। अब याद रखें कि परिवार में आपके साथ कुछ गलत लोग आपके परिवार में अगर हैं और आपको तकलीफ दे रहे हैं, तो भी दुर्गा सप्तशती के पाठ आपको बहुत काम आएंगे। और इससे अगर आपको कोई लगता है कि आपने गलती कर दी है, तुरंत माफी मांग के खत्म करिए बातों को, लेकिन बातों को बढ़ाइए नहीं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में राहु के उपायों का लिंक डाल देती हूँ। राहु ये सब कर रहे थे मेष से लेके मीन राशि पर। याद रहे अपने मित्र के नक्षत्र भरणी में बैठे हुए हैं राहु, और कई लोगों को जिनको अच्छा असर दे रहे हैं 3, 6, 10, 11 में, उनको अच्छा असर भी दे रहे हैं, बिल्कुल नेगेटिव नहीं है। और जिनके राहु अच्छे हैं कुंडली में, उनको अच्छा असर देते हैं। मैं चर्चा कर चुकी हूँ। फिर मिलूंगी किसी अन्य चर्चा के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।